तो आमतौर पर हम देखते हैं कि देर इज़ लॉट ऑफ टॉक एंड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बट हाउ अ बेटर सेक्शुअल हेल्थ कैन affect your life, you can have a better life. तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसा आदमी का उम्र बढ़ जाता है, औरत का उम्र बढ़ जाता है, तो ऐसे एक भावना उनकी तरफ रहती है अपने जहन में कि अभी मुझे ठीक ठाक देखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा है कि आपका खुद का एक कॉन्शियस उसमें बहुत ज़रूरी है कि मुझे ठीक ठाक ही प्रेजेंटेबल करना है, कितनी भी उम्र हो जाए। So personal hygiene like your taste, your smell, your oral hygiene is very important. रोज़ का नहाना धोना जो कुछ है, ग्रूमिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि आप एक एज में गए इसके लिए आपको कुछ भी कपड़ा पहनना, कोई भी औरत आई तो उसके सामने हाफ पैंट डाल के पहनना, ये किसी को भी कबूल नहीं होता। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द वाइल व्हेनेवर यू आर आउटसाइड योर हाउस और सम गेस्ट कम है, कोई भी आते होंगे तो आपको उसी तरह से कपड़े पहन के ही बैठना मांगता है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, उससे एक आपकी तरफ का आदर, विश्वास और आपकी जो इमेज है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज विद अ गुड क्लोज, ग्रूमिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड सेक्शुअल हेल्थ इन सीनियर्स? सेक्सुअल हेल्थ जो है, जैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेनिस जो रहता है वो ऑलवेज यू हैव टू रिट्रैक्ट द फोर स्किन एंड यू हैव टू क्लीन विथ सोप एंड वाटर और विथ अ वार्म वाटर. समटाइम्स सोप ऑल्सो गिव्स एलर्जी एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट देयर. विथ ओनली विथ warm water, if you can clean your private parts, if you are not जैसा नहाते धोते नहीं है तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने का, खुजली आने का, क्योंकि जैसा उम्र बढ़ता है वैसा अपने स्किन एकदम ड्राई हो जाती है. और स्किन ड्राई होने का कारण ही ऐसा है कि आपने समझो रेगुलर मसाज करना, ऑयल लगाना, ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहता, स्किन को मालिश नहीं करते, स्पेशली इन द विंटर सीज़न आपकी जो स्किन है एकदम ड्राई होती है. और ड्राई होने के कारण आपने उसको रेगुलर जब मसाज किया तो जो चमक जो रहती है स्किन के ऊपर वो कायम रह सकती है. एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर. अदरवाइज़ आपको वहाँ पे भी कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज योर इम्यूनिटी गोज़ डाउन. सो एनी इन्फेक्शन दैट इज़ यू कैन गेट वेरी इजीली. एंड इन डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है. जैसा डायबिटीज़ में इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फूड केयर इन डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसमें अल्सर होता है तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाता है. तो एनी चांसेस ऑफ गैंग्रीन इज़ देयर. इट इज़ स्पेशली सीन इन डायबिटिक. ग्रेट टो जो रहता है, ग्रेट टो में गैंग्रीन होता है. फिर वो गैंग्रीन जब होता है तो वो अंगूठा काटना पड़ता है. और अगर वो ऊपर जाता है, जो प्रॉब्लम ऊपर और गैंग्रीन फैल जाता है तो बिलो नी एम्पुटेशन भी करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर आप समझो हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, हाइजीनिक की जो हाइजीन जो ज़रूरी है वो रखते होगे तो ये नौबत से आपको सामना नहीं कर पड़ सकता.